बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मशहूर पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम गुजरे। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े पैगंबर हुए। ये इराक के मुल्क में पैदा हुए और वही बड़े और जवान हुए। इस वक्त इराक के लोग चांद, सूरज और सितारों की पूजा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो दिल में गौर किया कि क्या ये सितारे खुदा हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही रात खत्म होकर सुबह का तड़का होने लगा, सितारे झिलमिलाने लगे और जब सूरज निकला तो वो बिल्कुल निगाहों से ओझल हो गए। ये देखकर वो पुकार उठे कि ऐसी फनी हस्तियों से मैं दिल नहीं लगाता। फिर रात आई और चांद पर नजर पड़ी तो ख्याल किया कि शायद इसकी रोशनी में खुदाई का जलवा हो। लेकिन जब वो भी डूब गया तो बोल उठे कि मेरे परवरदिगार ने अगर मुझे रह ना दिखाई तो मुझे सच्चाई का रास्ता कभी ना मिल सकेगा। अब ख्याल हुआ कि अच्छा, सूरज की रोशनी सबसे बढ़कर है, क्या ये हमारा देवता नहीं हो सकता। लेकिन शाम की तरीकी में इस बड़ी रोशनी को भी जब बुझा दिया तब इनके दिल से आवाज आई कि मेरे परवरदिगार का नूर तो वो नूर है जिसका अंधेरा नहीं। मैं उसी खुदा को मानता हूँ जिसने आसमां और जमीन और इनके जलवाओं को पैदा किया। फिर लोगों से पुकार के कहा कि मैं तुम्हारे मुशरिकाना दीन को कोड़ता हूँ और हर तरफ से मोड़कर इस एक खुदाई बरहक के आगे सर झुकाता हूँ। खुदा ने इनको पैगंबर बनाया और आसमां और जमीन की हकीकतों के दफ्तर उनके सामने खोल दिए और दुनिया में तौहीद का पैगाम सुनने के लिए इनको ममूर किया। इन्होंने इराक के बादशाह नमरूद और इसके दरबारियों को ये पैगाम सुनाया। इनके कानों में ये बिल्कुल नई आवाज थी। इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराया, धमकाया, मगर वो अपनी बात पर जमे रहे और एक दिन मौका पाकर इनके बुत खाने में जाकर इनकी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। ये देखकर बादशाह ने इनके लिए ये सजा ताजवीज की कि वो आग के आलाओं में डालकर जला दिए जाए। ये इम्तिहान का मौका था, मगर इनकी साबित कदमी का वही हाल रहा। इधर उनका आग में पड़ना था, आग बुझकर उनके सलामती का सामान बन गई। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ से शाम और मिस्र के मुल्कों की तरफ रुख किया और वहाँ के बादशाहों को तौहीद यानी खुदा को एक मानना और कहना का वाज सुनाया। और जब कहीं ये आवाज ना सुनी गई तो अरब के सूबा हिजाज में चले आए। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दो बेटे दिए। बड़े का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम और छोटे का नाम इसाक अलैहिस्सलाम रखा। इसाक अलैहिस्सलाम को शाम के मुल्क में और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हिजाज में आबाद किया। काबा। हिजाज का मुल्क इन दिनों आबाद ना था, मगर शाम और यमन के मुल्क बहुत आबाद थे। शाम से यमन को और यमन से शाम को जो व्यापारी और सौदागर आते जाते वो हिजाज ही के रास्ते से आते जाते थे। इसलिए हिजाज में आने जाने वाले सौदागरों का तांता लगा रहता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस हिजाज की जमीन में एक मुकाम पर हमारी इबादत करने और नमाज पढ़ने के लिए एक घर बनाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलकर खुदा के इस घर को बनाकर खड़ा किया। इस घर का नाम काबा और बेतलाह यानी खुदा का घर रखा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का घराना। खुदा ने अपने इस घर को बुजुर्गी बख्शी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस घर की खिदमत के लिए अपने लड़के इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस मुकाम पर आबाद करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद भी यही रहने लगी और इस मुकाम का नाम मक्का रखा गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का घराना इस शाह में जिसका नाम मक्का पड़ा था आबाद रहा और खुदा का पैगाम बैंडन को सुनाता और काबा में खुदा ही की इबादत करता रहा। सेंग दिन बरस गुजरने के बाद ये लोग दूसरी देखी अकेले खुदा को कोड़ कर मिट्टी और कौमों की देखा पठार की अजीब अजीब शक्लें बनाने लगे और कहने लगे कि यही हमारे खुदा है। मिट्टी और पठार की जिन अजीब अजीब शक्लों को वो खुदा समझकर पूछते थे, इनको बुत कहते थे।
ब्यूटन को खुदा समझना और इनको पूजना अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बुरा काम है। और जो लोग खुदा को कोड कर ब्यूटन को पूजते हैं, इनको काफिर कहते हैं। अगले वीडियो के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।